चैप्टर 10 कश्मकश। पप्पी यादव जो धनुष के पास ही खड़ा था, उसका चेहरा भी टीचर प्रभाकर तिवारी की बातें सुनकर गुस्से में पूरा लाल हो गया था। मानो बेइज्जती धनुष की नहीं, उसी की हो रही हो। पप्पी बार बार टीचर को जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भी वर्ड्स फोटो तक आकर रुक रहे थे, क्योंकि टीचर प्रभाकर तिवारी उनकी क्लास के मेन टीचर थी और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आज ही धनुष को स्कूल से बाहर निकाल देंगी। इसी डर से लाख चाहकर भी पप्पी उनसे कुछ नहीं कह पा रहा था। धनुष को लगभग 10 मिनट तक लगातार डांटने के बाद टीचर प्रभाकर तिवारी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। क्लास में सभी स्टूडेंट चुपचाप प्रभाकर तिवारी की बातें सुन रहे थे। उनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो धनुष की बेइज्जती पर स्लोली टेबल के नीचे सर छुपाकर हंस रहे थे। टीचर तिवारी का ध्यान धनुष से हटकर फिर पप्पी पर गया, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तिवारी मैम को लगा जैसे पप्पी उन्हें देखकर ही स्माइल कर रहा हो, पर वो ऑलरेडी उन दोनों से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि उन्होंने पप्पी को कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और फिर क्लास के बाकी अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को डांटकर वो क्लास से बाहर चली गई। टीचर तिवारी क्लास से जा चुकी थी, फिर भी क्लास का माहौल काफ़ी गर्म था। स्टूडेंट्स एक दूसरे की परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ टॉयलेट जाने के लिए क्लास से बाहर जा रहे थे और कुछ स्टूडेंट टीचर की डांट खाकर किताबें खोल चुके हैं ताकि फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। धनुष और पप्पी भी अपनी सीट की ओर बढ़ रहे हैं। जहां धनुष टीचर की बात सुनकर थोड़ा डिप्रेस है, वहीं पप्पी अपनी सीट तक जाते हुए भी बाकी स्टूडेंट्स को छेड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सीट पर पहुंचकर धनुष की आंखें टेबल पर रखी हुई किताबें और नोट्स को देखकर रुक जाती हैं और उसकी सीट पर टेस्ट पेपर नोट्स की ऊंचाई करीब 2 फीट थी और रेफरेंस बुक की हाइट उनसे कहीं ज़्यादा। धनुष की सांस उन्हें देखकर ही अटक गई थी। वो तो मन ही मन सोच रहा था, आखिर इन सारी किताबों को पढ़कर मुझे कौन सा साइंटिस्ट बनना है। लेकिन जो झाड़ क्लास के मेन टीचर प्रभाकर तिवारी ने लगाई थी, उनके बाद तो ऐसा सोचना डेंजरस है। लेकिन ये सिर्फ धनुष की ही टेबल का हाल नहीं था, क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स की टेबल का भी यही हाल था। बाकी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी परेशान थे, पर उनकी टेबल और धनुष की टेबल पर रखे बुक्स और नोट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस था कि उनकी टेबल पर रखे नोट्स और बुक्स की हालत बहुत ख़राब थी, जबकि धनुष की टेबल पर रखी बुक्स और नोट्स दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई थी। और होते भी क्यों नहीं, बाकी स्टूडेंट्स नोट्स और बुक्स को चाट कर पढ़ रहे थे और धनुष को तो जैसे महीनों हो गए थे उन किताबों को छुए हुए। धनुष अपनी सीट पर पहुंचा और सामने रखी किताबों को निहारने लगा। फिर उसने वो टेस्ट पेपर निकाले और उन्हें देखने लगा। टेस्ट पेपर में लाल रंग से बनी बहुत सारी जीरोज को देखकर धनुष बहुत घबरा रहा था। उसका चेहरा अपने मार्क्स देखकर शर्म से लाल हो चुका था और उसी के बगल में बैठा था पप्पी, जिसे अपने मार्क्स से शायद कुछ लेना देना ही नहीं था। धनुष की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो टेस्ट पेपर के पीछे दिए हुए रफ वर्क की शीट को टेस्ट पेपर से अलग कर उनका एरोप्लेन बनाकर क्लास में उड़ा रहा था। और पप्पी नहीं, क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ गपशप में और कुछ एग्ज़ाम की टेंशन में ऐसे बिजी थे जैसे अभी 10-15 मिनट पहले वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। धनुष टेस्ट पेपर्स में अपनी हालत देखकर सोच रहा था कि उसे हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस सीखने से ज़्यादा ज़रूरी अपने स्कूल के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बार एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया तो उसे ज़रूर स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसका सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को होगा। धनुष यही सब सोचता हुआ अपने सामने रखी उन रेफरेंस बुक्स में से एक बुक बाहर निकालता है। 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट की वजह से धनुष की शोल
बेशक डैमेज हो गई थी, पर पढ़ाई को लेकर उसका एटीट्यूड आज भी पहले की तरह शार्प था। इसलिए उसके पिछले स्टडी नोट्स बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन उसकी स्टडी टेबल के नीचे रखे हुए थे। और किसी के भी साथ कितनी भी बड़ी मिस हैपनिंग क्यों ही ना हो जाए, इंसान का एटीट्यूड लाइफ की कुछ चीज़ों के लिए हमेशा वैसे ही रहता है। जैसे यहाँ धनुष एक कम उम्र का स्टूडेंट होते हुए भी स्लोली ही सही लेकिन रिकवरी कर रहा था। बचपन में ही फादर की डेथ के बाद भी धनुष एक इंटेलिजेंट और ओबीडियंट स्टूडेंट रहा है। स्टार सिटी हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसने पूरे सिटी में टॉप किया था। पहली कक्षा से लेकर हाई स्कूल तक धनुष के मार्क्स हमेशा अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा आते रहे हैं। उसके और सेकंड रैंक स्टूडेंट के मार्क्स में करीब 100 मार्क्स से भी ऊपर का डिफरेंस होता था। इतना ही नहीं, धनुष एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी कभी पीछे नहीं रहा। इसलिए स्कूल में सब टीचर्स उसे इतना प्यार करते थे। लेकिन एक एक्सीडेंट ने धनुष की लाइफ ही बदल दी। धनुष का एक्सीडेंट हाई स्कूल के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से ही पहले हो गया था और उस एक्सीडेंट की वजह से उसका दिमाग इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे कोई भी चीज़ समझने में दूसरे स्टूडेंट से लगभग 3 गुना ज़्यादा टाइम में आती है। इसी वजह से एक्सीडेंट के बाद धनुष कभी भी अपने क्लासमेट्स के पेस को कभी मैच नहीं कर पाया था। धनुष के स्कूल में हाई स्कूल के 5 सेक्शन थे, सेक्शन ए से लेकर ई तक, और सभी सेक्शंस में कुल मिलाकर तकरीबन 300 स्टूडेंट्स थे। धनुष का सेक्शन ए था। 300 स्टूडेंट्स में टॉप आने वाला स्टूडेंट धनुष आज सबसे पीछे हो गया था और इसीलिए उसे प्यार करने वाले सभी टीचर्स अब उसे पसंद नहीं करते थे। धनुष किसी को भी कभी समझ ही नहीं पाया कि उसके दिमाग की हालत अब पहले जैसी नहीं है। धनुष उन किताबों और नोट्स के सामने बैठा बैठा यही सब सोच रहा था, क्योंकि अगर धनुष को अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना है तो उसे सिर्फ करंट ही नहीं बल्कि पिछले टर्म्स के सभी नोट्स और बुक्स भी स्टडी करने पड़ेंगे, और ये कोई आसान काम नहीं है। धनुष ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखकर उसे कहता है, मेरे सच्चे दोस्त, बिना बात के इन किताबों में सर फोड़कर अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये किताबें हमारे लिए नहीं बनी हैं और इनमें सर मार कर भी आगे चलकर हमारा कुछ नहीं होगा। ये वर्ड्स कोई और नहीं, धनुष का इकलौता दोस्त पप्पी ही था। पप्पी आगे कहता है, अभी हमारी उम्र खेलने कूदने की है और मज़े लेने की है। ये इतनी सारी किताबें पढ़ के भी तो कल को पैसा कमाने ही सड़क पर उतरना है, तो क्यों ना अभी से ही पैसे कमाने के लिए सोचा जाए और बाकी खेलो कूदो मजे लो। धनुष बिना कुछ बोले पप्पी को ध्यान से देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ यही था कि अगर वो पढ़कर अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसका असर सबसे ज़्यादा उसकी माँ पर पड़ेगा। लेकिन पप्पी को लग रहा था कि उसका दोस्त टीचर के डांटने से दुखी है और शायद अब पढ़ने का टाइम तो बचा ही नहीं है, तो क्यों ना उसे थोड़ा बहुत समझा बुझाकर उसका दुख कम कर दे। पप्पी धनुष का बहुत अच्छा दोस्त था, बिल्कुल भाई जैसा, जो स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होने पर हमेशा धनुष का साथ देता था। लेकिन पप्पी भी स्टार्टिंग से कोई डम्प स्टूडेंट नहीं था। जब उसने स्कूल में एंट्री करी थी तो वो धनुष का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था। फर्स्ट टर्म में काफ़ी अच्छे मार्क्स उसने गेन किए थे, लेकिन सेकंड टर्म आते आते उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद तो जैसे पप्पी का दिमाग ही पलट गया। हर दिन वो स्कूल में किसी न किसी से झगड़ा करता था, कभी लड़कियों के चक्कर में, क्लास में, अपने दोस्तों से, किसी भी रूप में वो लड़ता बैठता था। स्कूल का एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट आज एक फेलियर बन चुका था, जिससे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स बात करने पर भी घबराते थे, क्योंकि पप्पी को कब गुस्सा आ जाए उसका कोई भी भरोसा नहीं है।
और जब पप्पी को गुस्सा आता है तो उसे मालूम नहीं वो हाथ में आई कोई भी चीज़ उठाकर सामने वाले को मार देता था। इसीलिए उससे उलझना भी सही नहीं था। पप्पी को भी पता कि उसके पेरेंट्स को डाइवोर्स के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है और वो अब कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन बच्चे ऐसी बातों को इतनी जल्दी दिल से नहीं निकाल सकते। इसी वजह से पप्पी का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता और वो क्लास में फिसड्डी हो चुका है। धनुष उसकी बात सुनकर उसे चुप करते हुए कहता है, मोटू देख, अब हम दोनों का पढ़ना ही पड़ेगा, वरना स्कूल से लात लगने ही वाली है। लेकिन धनुष कहता कहता चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो तो अपनी माँ के लिए पढ़ाई कर रहा है। पर पप्पी इसलिए नहीं पढ़ाई करना चाहता क्योंकि इससे उसके माँ बाप को प्रॉब्लम होगी, और वो यही चाहता था कि किसी भी तरह अपने माँ बाप को परेशान करके उनसे बदला ले सके। एक बच्चा जब बिगड़ जाता है तो वो कुछ भी सोच सकता है। पप्पी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करके वो अपने माँ बाप को तो परेशान कर ही रहा, लेकिन अपनी आगे आने वाली लाइफ भी खराब कर लेगा। और बच्चा जब पप्पी जैसा जिद्दी हो तो उसे समझाना और भी मुश्किल हो जाता है। पर समझाए भी तो कौन, क्योंकि उसके माँ बाप तो अलग हो चुके थे और उनकी बात तो वो मानता भी नहीं था। स्कूल में टीचर उसे पसंद नहीं करते थे। ले देकर बस उसका एक ही दोस्त बचा था, धनुष, जो खुद ही अपनी परेशानियों में ऐसा उलझा हुआ था कि पप्पी को तो क्या, वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। अपनी बात बीच में ही रोकते हुए धनुष देखता है कि पप्पी थोड़ा मायूस सा हो गया है। तब वो बात को दूसरे ढंग से पप्पी को समझाते हुए कहता है, देख मोटू, मैं जानता हूँ तू हमेशा स्कूल टाइम पर आता है और सारे लेक्चर्स भी अटेंड करता है, तेरे नोट्स भी अपडेट रहते हैं। इसका मतलब तेरा अब भी पढ़ाई करने को दिल करता है। पप्पी धनुष की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो और उसने टाइम पर स्कूल आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। धनुष उसे आगे कहता है, मुझे पता है तू पढ़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि तू अपने मम्मी पापा को परेशान करना चाहता है, क्योंकि जब भी तेरे मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स मीटिंग में तेरे मम्मी पापा को बुलाकर प्रभाकर मैम बहुत बुरा भला सुनाती हैं और तू मन ही मन खुश होता है। मैं सच बोल रहा हूँ ना मोटू? धनुष अपनी बात खत्म करते पप्पी से पूछता है। पप्पी धनुष को अपनी ओर घूरता देखकर और उसकी बातें सुन गिल्ट फील करता है और अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लेता है। वो धनुष से आंखें नहीं मिला पा रहा है क्योंकि धनुष उसका सबसे अच्छा दोस्त या समझो उसका सगा भाई ही हो, और वो पप्पी के दिल को बहुत अच्छे से समझता है। धनुष पप्पी की गिल्ट भरी नज़रों को पहचान गया था। उसे पता था कि उसने पप्पी की सबसे कमज़ोर नस दबा दी है, लेकिन पप्पी को समझाना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगा। इसलिए धनुष आगे कहता है, मोटू मुझे नहीं मालूम कि तेरे मम्मी पापा एक दूसरे से अलग क्यों हो गए, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो तेरे से बहुत प्यार करते हैं और वो अलग बेशक हो गए हों, लेकिन तेरी मम्मी और तेरे पापा हमेशा तेरी बहुत चिंता करते हैं। ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि वो तेरी वजह से अलग नहीं हुए, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं थे इसलिए अलग हुए हैं। पर तुझसे तो आज भी बहुत प्यार करते हैं ना। और मुझे समझ नहीं आता तो स्कूल में फेल होकर अपने मम्मी पापा से किस तरह से और कैसा बदला ले रहा है भाई, क्योंकि तेरा ऐसा करने से तेरे मम्मी पापा को तो दुख होगा और लाइफ किसकी खराब होगी, वो तेरी, है ना? फिर ऐसा क्यों करता है भाई? पप्पी कभी भी इतनी बातें नहीं सुनता था, लेकिन आज पहली बार धनुष ने देखा कि पप्पी उसकी आज अच्छे से बात सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। इसलिए धनुष ने मौके का फ़ायदा उठाकर समझाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा इंसान नहीं था
उस अमृत्य दुनिया में धनुष एक बहुत ही एरोगेंट किंग है जो किसी से भी 2 वर्ड प्यार से नहीं बोलता। जितनी देर उसने पप्पी को समझाया था उतनी देर तो उसने आज तक इमोर्टल वर्ल्ड में किसी से बात तक भी नहीं की थी। यहाँ तक कि धनुष ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड जानवी से या अपने अच्छे दोस्तों से भी कभी प्यार से बात नहीं की थी। और यहाँ भी धनुष इसलिए पप्पी को इतना समझा रहा था क्योंकि पप्पी ने पूरी क्लास से धनुष के लिए लड़ाई की थी और ये बात धनुष को अंदर तक टच कर गई थी। पप्पी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसे पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि धनुष को पैसे की हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। उसकी स्कूल की फीस तक भरने के लिए उसकी माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और फिर भी उसका रिज़ल्ट बहुत ही डिस्कस्टिंग होता था। और तो और धनुष को सब मेंटली चैलेंज करना पड़ता था। इतना सब होने के बाद भी पूरे स्कूल में अकेला पप्पी ही था जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था और उसे प्रोटेक्ट करता था। फिर पप्पी बहुत ही धीमी आवाज़ में धनुष से कहता है, मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा क्यों अलग हो गए, लेकिन मैं अब भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता यार। मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। पता नहीं ये लोग अलग होने से पहले अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा तो वो अलग हो गए, लेकिन बच्चा कहाँ जाए जिसकी कोई गलती ही नहीं है। पप्पी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो शरीर से बेशक कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर आज छोटे छोटे बच्चों की तरह वो सुबक सुबक के रो रहा था। क्या पप्पी धनुष की बात को मानकर अपनी पढ़ाई में सीरियस हो पाएगा? क्या धनुष फाइनल एग्ज़ाम के लिए पिछले 1 साल के सभी नोट्स और रेफरेंस बुक्स में पढ़ पाएगा? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकर द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो और आगे भी आप इसी तरह सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।